हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस में। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ ग्राफ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। ग्राफ आपके छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक सभी क्लास में पूछा जाता है और आपके जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, लाइक ओरिजिन क्या होता है, क्वाड्रेंट, एक्सिस, आपके फिर पूछ लें हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन है, वर्टिकल प्लेन कौन है, आपके एप्सिका क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे, इनको समझेंगे। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया डिस्टेंस बताओ, इस एक्सिस से एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ कितनी है, वाई एक्सिस से बताओ डिस्टेंस कितनी है। तो हम सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे, समझेंगे और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन सभी को हम देख के जाएंगे। तो मैंने आपको डिस्कस किया क्या क्या। अब ग्राफ है तो 2 डायमेंशनल, और 2 डायमेंशनल तो वहाँ पर दो प्रेजेंट होगी, कौन कौन, एक्स और वाई। एक्स और वाई का जो कॉम्बिनेशन है इसको पढ़ते हैं हम कोऑर्डिनेट। ये क्या है बच्चे, कोऑर्डिनेट। अब आप कहेंगे कोऑर्डिनेट तो हो गया, अब ये एक्स और वाई क्या है। एक्स क्या है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल। वाई क्या है आपका वर्टिकल, वर्टिकल प्लेन बोलो, एक्सिस बोलो। ये एक्सिस वर्टिकल एक्सिस और ये आपका क्या है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे भी हो गए। अब इनके कुछ नाम भी होते हैं, जैसे कि आपका नाम स्कूल में कुछ और होता है, घर में कुछ और होता है, उसी प्रकार एक्स और वाई के दो अलग अलग नाम हैं। क्या है वो, एक्स का नया नाम है एब्सिसा, ठीक है, और वाई का क्या नाम है ऑर्डिनेट। ओके, क्या बोला मैंने, एक्स का नया नाम क्या है एब्सिसा, वाई का नाम क्या है ऑर्डिनेट। आपसे ऐसे पूछ लेते हैं राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ किसका, कभी एक्स का पूछ ले, कभी वाई का पूछ ले, ऐसे नाम लेके देख देते हैं वो आपको। कि ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि एक्स एक्सिस का एक और नया नाम क्या है, तो आप क्या बोल दें एब्सिसा, वाई का दूसरा नाम क्या है ऑर्डिनेट। ओके, हमने क्या देखा, ये एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ये वर्टिकल एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल मीन्स आपका लैंडस्केप, वर्टिकल मीन्स आपका क्या होता है लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, ठीक है। पोर्ट्रेट मीन्स खड़ा हुआ एक्सिस, जैसे कि आपको कोई मैं आपको यार बताता हूँ, ये प्लॉट करता हूँ अपने हिसाब से। ये जो आपका लाइन है लेटी हुई और ये खड़ी हुई लाइन, ओके, उसमें ये वाली लाइन कौन सी होगी हॉरिजॉन्टल, और ये होगी आपकी वर्टिकल। ओके, ध्यान से देखो इसको, हमने पहले बताया किसके बारे में, एक्स एक्सिस के बारे में, वाई एक्सिस के बारे में। उसके बाद में हमने बताया कि एक्स का दूसरा नया नाम क्या है, एक्स का नाम एब्सिसा है, वाई का नाम ऑर्डिनेट है। उसके बाद में हमने देखा कि भैया हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी और वर्टिकल लाइन कौन सी होगी। तो ये तो जस्ट था आपका लाइंस के बारे में कि क्या कौन था। अब देखेंगे हम थोड़ा सा और इसके आगे, ठीक है, देखिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आप कहेंगे कि भैया ये तो हो गए, चलो लाइंस के बारे में बात हो गई। अब इसमें मेरे को बताओ कि ये जो पॉइंट कट रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जो आपके आपस में कट रहे हैं, इस पॉइंट का नाम क्या है। तो उस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, यस, देखो मैं आपके सामने एक प्लॉट कर रहा हूँ ग्राफ को ऐसा, ये आपका कौन सा एक्स एक्सिस, ये आपका कौन सा वाई एक्सिस। ओके, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
ये क्या कहलाएगा, ओरिजिन। अब ये ओरिजिन का मतलब क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन का मीनिंग क्या है आपका, कहाँ से ये चीज़ निकली है। जस्ट लाइक अगर आपसे पूछे कि आपका ओरिजिन कहाँ है, तो आप बोलोगे घर, कि आप घर से कहाँ से आए हो, घर से आए हो। फिर आपसे पूछेंगे आपका डेस्टिनेशन, वो अलग बात है, कहाँ तक जाते हो हमें पता नहीं, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ फिक्स, यानी कि आप कहाँ से अपनी डेस्टिनेशन या फिर आपकी ट्रेवलिंग या फिर जो भी आपकी जर्नी स्टार्ट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड अ ओरिजिन। तो ओरिजिन पे आपके सभी के कोऑर्डिनेट, यानी कि आपका जो मीटर या फिर आप जो जिस भी चीज़ से ट्रेवल करते हो वो तो 0 0 रहना है। तो यहाँ पर x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, वो क्या होगा, ओरिजिन। ओके, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, y एक्स एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। इसका नाम मैंने बताया था अभी क्या, एब्सिसा। इसका नाम मैंने बताया था अभी ऑर्डिनेट। ओके, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल, ये होता है आपका वर्टिकल। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ, किसके, ओरिजिन की, तो आप क्या आंसर देंगे, 0,0। और ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया बता दो मेरे को ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, जस्ट एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब ये जो ब्लॉक्स बचे हुए हैं, इन ब्लॉक्स को क्या कहते हैं, जैसे कि मेरा नाम रवि है, आपका कुछ और होगा, तो इन ब्लॉक्स का नाम भी तो होता है, हर एक चीज़ का नाम होता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ है तो उसका नाम नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है आपके। तो बताते हैं इनके नाम भी। ये देख लिया आपने, एक और प्लॉट करता हूँ मैं आपके सामने। ओके, देखो एक और वापस प्लॉट करता हूँ मैं, ठीक, वापस। ये क्या है, पहला, दूसरा, काउंटिंग आती है आपको, बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ध्यान रखना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं करना, जस्ट आपको ये जो साइकिल है इसको फॉलो करना है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है आपको, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो आपके साथ गेम हो जाएगा, यानी कि दिक्कत हो जाएगी भारी वाली। अब इसको पढ़ते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको ऐसा समझो कि एक दादाजी के 4 बेटे हैं, उनका नाम है, उनका सरनेम है क्वाड्रेंट, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सिंपल सा। नाम अलग होते हैं, आप नॉर्मल सी बात है कि एक पिताजी के 4 बच्चे, उनके नाम अलग अलग दे दिए मैंने, सरनेम तो सेम ही होना है ना। दादाजी किस नाम के थे, यानी किस सरनेम के थे, आपका क्वाड्रेंट। जस्ट आपको मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आपने याद रख लेना है, सिंपल सी बात है। और एंटी क्लॉकवाइज आपको इनके वैल्यूज रखनी है, 1 2 3 4। ओके, नो इशू। इसके बाद में आप आगे देखते हैं, ये आपके क्वाड्रेंट हो गए, ठीक है भैया, कोऑर्डिनेट हो गया, एप्सिका हो गया, आपके मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन बता दिया, वर्टिकल प्लेन बता दिया। उसके बाद में मैंने आपको ओरिजिन और तो क्या बताया, क्वाड्रेंट के बारे में बता दिया। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन, इनके कोऑर्डिनेट लिखते कैसे हैं, इनके वैल्यूज़ क्या होती है। तो थोड़ा सा एक और ग्राफ बनाएंगे अपन, ग्राफ के थ्रू समझने में थोड़ा अच्छा रहेगा आपको ना। ओके, ठीक है, एक और प्लॉट करता हूं मैं अपने हिसाब से। ओके, देखो ये x है, ये x डैश होगा, ये y है, ये y डैश होगा। यहाँ पर ये प्लस होता है, ये भी प्लस, डैश वाला हमेशा नेगेटिव रखना है आपने। ओके, अगर मैं इसका एड्रेस लिखूँगा प्लस प्लस, पहले कौन आता है, x, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट, या फिर आप जो लिखते हो ना ABCD, उस ABCD के अकॉर्डिंग भी आपका पहले x आता है फिर y आता है।
तो ये x और ये y, ये लिख देता हूं मैं आपके लिए। अब पहले माइनस प्लस, यहाँ दोनों माइनस और यहाँ प्लस माइनस। ओके, ये इसलिए लिखा कि जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखोगे तो कोऑर्डिनेट में आप जब भी वैल्यू रखोगे तो इस वाले एक्सिस पर आपकी इस पर पूरी पॉजिटिव आएगी, इस पर पूरी पॉजिटिव आएगी, इस पर नेगेटिव आएगी और इस पर नेगेटिव आएगी। इसलिए मैंने लिखा क्योंकि आपको जब चीज़ें लिखते हो या फिर कोऑर्डिनेट लिखते हो तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो उसको समझने के लिए मैंने ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूँ मैं आपने, ठीक है। तो हम जब भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो इस वाली चीज़ का यूज़ करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या आती है आपकी, अब जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि क्वेश्चन तो सभी सेगमेंट से आने हैं, लेकिन वो वाला जो क्वेश्चन है ना आपको दिक्कत कर जाता है कि हम कैसे डिस्टेंस निकालें, हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस विद, अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए गए तो हम कैसे उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो उस चीज़ को हम देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो, और बड़ा इजी है, कैसे समझेंगे देखो ध्यान से। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, पहले इसको देख लो आप। ओके चलो, अब मैं ये थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि काम तो यहीं से होना है। ओके, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कुछ भी। फाइंड आउट डिस्टेंस फ्रॉम x axis if कोऑर्डिनेट क्या है x 4, -3। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपसे x एक्सिस से फाइंड आउट करनी तो x कहाँ बैठा हुआ है ये, y कहाँ बैठा हुआ है ये, वैल्यू क्या है 4 तो x पर है यानी कि 1 2 3 4, प्लस का तो 4 माइनस का 3, तो किस कोऑर्डिनेट में आता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3 4। ओके, इसको मीटिंग, ये 4 यहाँ से चला 3 यहाँ से चला, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, ये क्या कोऑर्डिनेट हो गया 4 -3। अब ये तो हो गई भैया प्लॉटिंग, ये तो हो गई प्लॉटिंग। अब हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, देखो उनने पूछा क्या है x एक्सिस, x कहाँ बैठा हुआ है इस वाले से, तो देखो मेरी बात सुनो, इस वाली लाइन को यहाँ तक पहुँचने के लिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन ऐसे तो चलेगी लैंडस्केप में, अगर कोई ये लाइन चलेगी तो ऐसे तो चलेगी, ऐसे तो भई ही नहीं। तो पहले ये लाइन यहाँ आई, फिर ये लाइन पूरी लाइन यहाँ आई, फिर पूरी लाइन यहाँ आई और पूरी लाइन यहाँ आई, तो कितने कदम चलने पड़े इसको, 3 कदम। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, मीटर जो भी यूनिट दी हुई है 3 यूनिट। देखो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 यूनिट। अब यहाँ माइनस था, आप कहोगे -3 क्यों लगाया, भैया डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में कंसिडर करते हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि -500 किलोमीटर, -50,000 किलोमीटर, -200 किलोमीटर, तो ये चीज़ डिस्टेंस ऑलवेज कंसिडर पॉजिटिव यूनिट। ओके, नो इशू। अगर अब ये तो हो गया मैनुअल, अगर मेरे को इसको समझना है शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, तो क्या करना है, जिस एक्सिस से पूछे उसके ऑपोजिट एक्सिस को पकड़ लो। किससे पूछी थी x से, तो y को पकड़ लो। अगर यहाँ y की पूछे तो किसको पकड़ लो, x एक्सिस को। अब ये क्या है, कैसे हम देखें, तो बच्चे अब मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूँ। कोऑर्डिनेट दिए हुए -4 -6, मैं बोलता हूँ y एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो y एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी 4। मैं पूछता हूँ x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 6। तो जस्ट इतना सा लॉजिक है कि जिस भी एक्सिस से पूछे उसके ऑपोजिट एक्सिस को आप टारगेट कर लो और जो भी आगे सिंबल है उसको छोड़ दो, क्योंकि आपका हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव में कंसिडर करना है आपने, ये चीज़ माइंड में सेट कर लो आप। तो बच्चे हमने क्या क्या देखा आज, एक्सिस देख लिए हमने,
कोऑर्डिनेट बनाना सीख ले, क्वाड्रेंट देख लिए। लास्ट एंड फाइनल चीज़ है, आपसे अगर कोई पूछे कि अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, क्या पूछ ले, अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो कैसे उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, अ पॉइंट अ कोऑर्डिनेट या सॉरी अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो बच्चे इसके कोऑर्डिनेट जब भी लिखेंगे तो एक्स एक्सिस पर बैठा हुआ है, तो एक्स पर तो प्रेजेंट है लेकिन वाई पर एब्सेंट है। एग्जाम्पल, कोई ग्राफ दिया हुआ है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, ये कोई ऑन द लाइन कोई पॉइंट है ए जिसको मैंने दिया हुआ है 4, यहाँ पर नंबर दे दिया मैंने 1 2 3 या 4, ठीक है। तो आपको बताने से कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, तो अगर इस लाइन पे बैठा हुआ है तो वाई पे तो ऑटोमेटिक एब्सेंट होगा नहीं होगा, तो हम क्या लिख देंगे कोऑर्डिनेट 4,0। सेम टू सेम, अ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो क्या हो जाएगा 0,y। और एक ऐसा कोऑर्डिनेट जो दोनों के इंटरसेक्शन में बैठा हो वो क्या कहलाएगा, ओरिजिन। तो बच्चे हमने आज पूरे जो भी कॉन्सेप्ट है, कैसे हम ग्राफ के बारे में समझ सकते हैं, किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, कौन कौन से चीज़ों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को कंप्लीट करने का प्रयास किया है। तो अगर आपने ये चीज़ समझ में आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।